मंगल ग्रह को लेकर वैज्ञानिकों को हमेशा से दिलचस्पी रही है। नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक इसके चट्टानी नमूने को वापस पृथ्वी पर लाना चाहते हैं, जो अब तक का सबसे जटिल अंतरिक्ष मिशन हो सकता है। चट्टानों का सैंपल इकट्ठा करने के लिए नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर मौजूद है। वैज्ञानिक इन सैंपल को वापस लाकर इसमें जीवन के सबूत खोजना चाहते हैं। नासा का मंगल सैंपल रिटर्न मिशन पहला मिशन होगा जब रॉकेट किसी दूसरे ग्रह से उड़ान भरेगा। लेकिन अब सबसे बड़े अंतरिक्ष मिशन पर बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल इस मिशन की लागत नाटकीय रूप से बढ़ गई है। नासा की ओर से बनाई गई एक रिव्यू पैनल ने चेतावनी दी है कि इसकी लागत 4.4 अरब डॉलर मानी जा रही थी, जो अब बढ़कर 8 से 11 अरब डॉलर हो गई है। इस मिशन के कारण नासा के कई अन्य मिशन रद्द किए जा सकते हैं। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंगल से सैंपल लाने का मूल बजट अवास्तविक है और उस धन के साथ इस मिशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसमें आगे कहा गया है कि वर्तमान में कोई भी विश्वसनीय सुसंगत टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे 4 अरब डॉलर की राशि में इस मिशन को पूरा किया जा सके। बोर्ड के निष्कर्ष के मुताबिक मिशन 4 अरब डॉलर में पूरा नहीं हो सकता। बढ़ा हुआ खर्च नासा के दूसरे मिशन को स्थगित या फिर रद्द करने की भी संभावना बनाए हुए है। वैज्ञानिक इस बात से परेशान है कि मंगल का मिशन शुक्र के अध्ययन से जुड़ी परियोजनाओं को रद्द कर सकता है। वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के अध्ययन से यह जानना चाहते हैं कि आखिर ये ग्रह पृथ्वी जैसा क्यों नहीं बन पाया। नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के चट्टानी सैंपल को एक टाइटेनियम ट्यूब में भरा है। नासा का लक्ष्य यहाँ एक लैंडर भेजना है जिसे लॉकहीड मार्टिन की ओर से बनाया जा रहा है। परसिवरेंस रोवर इन टाइटेनियम ट्यूब को लैंडर में भरेगा और यहाँ से ये अंतरिक्ष में लॉन्च हो जाएगा। मंगल का चक्कर लगाने वाला एक ऑर्बिटर इसे पकड़ेगा और फिर यूरोपीय स्पेस एजेंसी का तीसरा स्पेसक्राफ्ट इसे अपने अंदर रखकर पृथ्वी की यात्रा करेगा। धरती के वायुमंडल में सैंपल को एक पैराशूट के जरिए 2033 तक उतारा जाएगा। हालांकि स्पेस एजेंसी अभी कुछ जरूरी सवालों के जवाब खोज रही है, जैसे मंगल पर भेजा जाने वाला लैंडर कितना बड़ा होना चाहिए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।